स्टार्ट। पहले धर्म समझिए, वह जो गिरे हुए को उठा दे वह धर्म है विराम। जो भूखे को रोटी दे दे वह धर्म है विराम। जो प्यासे को पानी पिला दे वह धर्म है विराम। जो पिछड़ गए लोगों को अपने साथ आने का अवसर दे वह धर्म है विराम। जो न केवल दूसरे मनुष्य बल्कि सभी पशु पक्षी और स्थावर जंगम प्राणी की रक्षा करे वह धर्म है विराम। जो जल और वायु को भी देवता मानकर उनको प्रदूषित होने से बचाए वह धर्म है विराम। मानवता ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है विराम। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था विराम। न हिंदू न मुसलमान न सिख और न ईसाई थे विराम। केवल मानव धर्म था विराम। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया विराम। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा विराम। पैराग्राफ चेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से बंधे हैं विराम। ऐसे में मौजूदा जनादेश की सबसे उपयुक्त व्याख्या यही हो सकती है कि कथित तौर पर बांटने वाले राजनीतिक मुद्दों से दूरी बनाए रखते हुए सरकार विकास के एजेंडे पर पूरा ध्यान केंद्रित करे विराम। एनडीए सरकार के मुखिया के तौर पर रविवार को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली विराम। इसके साथ ही वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए विराम। उनके इस तीसरे कार्यकाल पर देश दुनिया की नज़रें टिकी है विराम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार 3.0 का एजेंडा पिछली सरकारों से किन रूपों में और कितना अलग होगा विराम। सवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इस बार सरकार सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर है विराम। ऐसे में जिस तरह की स्वतंत्रता के साथ प्रधानमंत्री अपने और अपनी पैराग्राफ चेंज। यूक्रेन की पहल पर आयोजित इस शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था विराम। रूस इसे व्यर्थ की कवायद करार भी दे चुका है विराम। ऐसे में सम्मेलन के साझा बयान में कही गई बातें सांकेतिक महत्व को ही मानी जाएगी विराम। व्यवहार में इनका कोई मतलब तभी हो सकता है जब युद्ध में शामिल दोनों देश इसे स्वीकार करने पर सहमत हो विराम। स्विट्जरलैंड में हुआ अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन रूस यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द समाप्त करने की इच्छा और ज़रूरत को रेखांकित करते हुए संपन्न हुआ विराम। हालांकि सम्मेलन में शामिल भारत जैसे कई देशों के साझा बयान पर हस्ताक्षर न करने से यह स्पष्ट हो गया कि सम्मेलन की भावना चाहे जितनी भी नेक रही हो, शांति का लक्ष्य हासिल करने में अभी ढेरों व्यवहारिक दिक्कतें हैं विराम। इस सम्मेलन में 90 से ज़्यादा देशों का शामिल होना एक पॉजिटिव संकेत कहा जाएगा विराम। इससे यह साफ होता है कि दुनिया का विराम। पैराग्राफ चेंज। भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है विराम।
साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है विराम। इसका कारण है कि भारतीय समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं विराम। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराध के लिए आयु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती विराम। अतः कुछ विद्वान बालक द्वारा प्रकट व्यवहार प्रवृत्ति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं, जैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता पिता एवं संरक्षकों की आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना एवं चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि विराम। किंतु जब तक कोई वैध तरीका सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को भले ही बाल अपराध का निर्धारक आधार माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज। आतंकवादी से देश का बहुत नुकसान होता है। ये न सिर्फ देश में एक बीमारी की तरह फैल रहा है बल्कि ये छोटे छोटे बच्चों और युवाओं को इसका शिकार बनाता है विराम। इसे जड़ से खत्म करना आज के समय की मांग है विराम। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में लाखों की संख्या में लोग मारे गए जबकि करोड़ों लोग बेघर भी हो गए विराम। भारत में मुंबई संसद अक्षरधाम आतंकी हमले हुए। इन हमलों में कई लोग मारे गए और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा विराम। इन हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यही नहीं, आज भी जरा सी शंका होने पर लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है विराम। कई देश ऐसे भी हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं विराम। देखा जाए तो आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए दुनिया भर के देशों को एक साथ रहना होगा विराम। जो देश विराम। पैराग्राफ चेंज। भारत में आज कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं मिलती। प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी वस्तु की मिलावट पाई जाती है विराम। कहते हैं एक व्यक्ति आत्महत्या के उद्देश्य से बाजार से जहर ले आया विराम। जहर खाने के बाद वह मरा नहीं क्योंकि वह मिलावटी था विराम। फिर बीमारी के इलाज के लिए पूर्ण विराम।